आरएसएस भारत की शान है, हिंदुओं की शान है। ये आप भेज दें आरएसएस को, अरे आधी चड्डी पहन के बॉर्डर जाएंगे। मजाक देखिए, कितने लोग मरे थे, 40 के 4 गुना मरे थे, लेकिन 2 आतंकवादी को फांसी तक नहीं दिलवा पाई कांग्रेस। किसान को न सताइए, मोदी जी किसान देगा रोए, और जो किसान देगा रोए तो मोदी तेरा फिर क्या होए। उनके लिए तेजस्वी यादव के चारा चोर के बेटे नहीं है, वैसे केंद्र सरकार के लिए बारे में बोल के देखें जरा। मनीष कश्यप जी बोल के देखें जरा, बोल के दिखाएं ना। जब एक सत्ता के आप हो गए तो आप रिपोर्टर नहीं रह गए हैं, आप फिर चमचे हो गए हैं या फिर राजनेता बनने के लक्षण आप में आ गए हैं। चल जाएगी तो आपका 500 का नोट छीन लिया जाता था। आज योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बच्चे को, किसी लड़की को आप टच कर दो। बताइए, ये शायद भूल गए कि बीएचयू वाला मैटर अभी इनको याद नहीं है। हाल ही में बीएचयू बनारस बहुत हाईलाइटेड है। अब लोहा वाला जब 5 कुंटल में गया था, वो कैसे गया था? यहाँ जिक्किम चल रही है, सारी चिकिम है, और हमारे जैसे लोग भी खूब बनाते हैं, हमारे जैसे। हमारे शंकर जी खतरे में है, हमारे जो राम जी खतरे में। अरे तो हाँ, बाबा घर में 2 घंटे से पानी मांगा था, वो खतरे में नहीं। लड़ते वही लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब रह जाता है। ऐसा क्यों? जनता बताएगी आप। चुनाव है नजदीक और वैकेंसी भी यूपी पुलिस की जो आई थी उस पर भी आज लास्ट दिन एग्जाम चल रहा है, और वह एग्जाम नंद किशोर पीजी कॉलेज में, जो कि 75 जिलों में सेंटर बनाया गया था, उसी सेंटर में से एक नंद किशोर पीजी कॉलेज भी सेंटर रहा है। हालांकि हम सेंटर पर ही है और यहाँ पर देखने के लिए यह मिल रहा है कि जो परीक्षार्थी थे, जो लोग थे, जो यानी कि सहयोगी थे, जो दूर दराज से चलकर आए, वो काफ़ी जाम का सामना किए, काफ़ी चीज़ों का सामना किए, जिससे कि उनके अंदर थोड़ा सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति गुस्सा भी देखने के लिए मिला। हालांकि खबरों के मुताबिक आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में परीक्षार्थियों को कितनी दिक्कत हुई, कितनी परेशानियाँ हुई, क्या क्या अड़चने आई, वो सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आइए हम कुछ वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? मैं आया हूँ बांदा से। हाँ, लेकिन नारायणी तहसील है, नारायणी तहसील लगती है। मेरे गांव का नाम है महुई, पोस्ट कुलसारी। और वहाँ से यहाँ तक आए हैं और सफ़र अच्छा रहा। अच्छा, सरकार ने जो वैकेंसी निकाली, क्या वैकेंसी से युवा के अंदर कुछ जोश दिख रहा है? जोश तो दिख ही रहा है, आप सामने देख रहे हैं। फील्ड में लोग काफ़ी हैं और काफ़ी लोग खुश भी हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको रोजगार मिलेगा। क्योंकि मैंने तो पढ़ाई ज़्यादा की नहीं है, तो मैं नहीं आया, मैं अपने भाई को लेकर आया था। साथ में दोनों लोग आए हैं। एग्जाम कितने बजे से है भाई का? समथिंग हाँ, वही 10 बजे से नहीं भाई, 3 बजे से। हाँ, 3 बजे। हालांकि जो भी हो, तो अच्छा, जिस प्रकार लोगों के बीच में क्या कहेंगे सरकार को? सरकार काफ़ी दिनों बाद पुलिस की भर्ती निकाली और इस भर्ती में 60 लाख के आसपास जो लोग हैं आवेदन हुआ है, और 60,244 सिर्फ और सिर्फ भर्ती है। तो इसमें क्या लगता है, सरकार का यह जो कदम है, क्या लोगों के हित में जा रहा है? नहीं, अगर सरकार लोगों के बारे में सोच रही है, दे रही वैकेंसी, तो अच्छी बात है। मैं सरकार से ज़्यादातर खुश रहता हूँ। अच्छा। और खुश रहने के मुझे कई रीज़न हैं, क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है। और देखिए, 2012 से पहले, 2014 से पहले मैं इसलिए खुश हूँ कि क्योंकि अगर आपकी जेब में 500 रुपये है, आप किसी सुसान रास्ते से निकल जाइए तो आपका 500 का नोट छीन लिया जाता था। आज योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बच्चे को, किसी लड़की को आप टच कर दो। बताइए, आप ही बताइए। यानी कानून, आपकी नज़रों में कानून व्यवस्था दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल अच्छी है। आज मैं जाता हूँ। क्या आप मणिपुर की घटना नहीं सुने? मैंने सुना है, लेकिन मैं अपने जिले में रहता हूँ, अपने स्टेट में रहता हूँ। मुझे अपने स्टेट, केंद्र की बात कर लीजिए, उसमें भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी अच्छा कर रही है। अच्छा, मणिपुर पे अभी तक केंद्र में आज़ादी चाहिए कि गुलामी चाहिए, ये बताइए। जाहिर सी बात है, सभी आज़ादी के लिए जब पूर्वज लड़ गए तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे आज़ादी? एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ फुल आज़ादी है। आप किसी ऐसे देश का नाम बता दीजिए
जहाँ लोग अपनी मनमानी करते हों। आपको आज़ादी लग रही है? हाँ, मैं घूमता हूँ, गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ, जंगल जाओ, किसी भी आप रास्ते पे जाइए, आपका पर्स नहीं छीना जाएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो खुश हूँ। अगर आप खुश हैं तो बताइए। नहीं, हम खुश भी रहेंगे तब भी नहीं खुश बता पाएंगे, नहीं खुश रहेंगे तब भी ये नहीं बता पाएंगे कि हम खुश हैं। मैं सरकार से अच्छा खुश हूँ, हाँ। और मैं चाहता हूँ कि सरकार और अच्छा करे। लेकिन पता है सरकार क्यों नहीं सही साथ काम कर पा रही है? क्योंकि योगी सरकार से सभी लोग जहाँ तक खुश हैं, कुछ लोग खुश भी नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि ये देश है ना, जो जात मजहब देखता है। यहाँ के लोगों को एक आदत है, किसी चीज़ को बोलते रहो कि ये गलत है, ये गलत है, हमारे देश की जनता उसे सच मानने लगती है धीरे 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 धीरे। अच्छा भैया, आइए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? सर आए हैं प्रतापगढ़ से, पट्टी से। यहाँ से 160 किलोमीटर पड़ जाएगा। 160 किलोमीटर की दूरी पर किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो बहुत हुई, अच्छा, नहीं हुई दिक्कत बहुत हुई सर। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक तो यहाँ डेली दिक्कत होती है। नए वाले बिल्कुल चीज़ ये है कि ऊपर से स्नान वाला भी चल रहा है, मांग मिले, इसकी भी तो दिक्कत है। और ट्रैफिक वाला जो ये ट्रक सुबह इतना जाम लग जाता था, ये तो डेली का काम है, आज का तो नहीं है। लेकिन आज थोड़ा भाई बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं, इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो गई। आज कहीं ना कहीं प्रयागराज में कांग्रेस के राहुल गांधी का भी आगमन है, हो सकता है इस वजह से ट्रैफिक आज नहीं, उसको देखते हुए तो नहीं हुई है। ऐसा क्या कार्यकर्ता तो कोई दिखाई नहीं दिए भाई, इसमें स्टूडेंट ही आ जा रहे हैं, और जो है ट्रक, यही तो दिक्कत हुई। स्नान करने वाले 2-3 ही लोग। अच्छा, वैकेंसी के बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार यूपी में योगी की सरकार में अब काफी दिनों के बाद यूपी पुलिस की भर्ती निकली, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अचानक में सीटें खाली हो गई, सीटें तो पहले भी खाली रही होंगी, इसको भी तो निकाल सकते थे। और जैसे बिहार में भी देखिए, वो लोग भी अपना चुनावी मुद्दा निकालने के लिए जो है वैकेंसी निकालें, तो सबका ये अपना प्लान होता है, इनका भी अपना ये प्लान है। और जैसे इसमें चलिए यूपी के निकाल दिए, हो सकता है 2027 में टीचर वाला निकाल दें। अच्छा, उन लोगों के लिए 27 भी जोड़ कर रखे हैं भाई, वो भी तो प्लान उसके लिए रखे होंगे। अगर टीचर की भी इसमें निकाल देते तो 27 में क्या निकालते? ये क्या बात है भाई, दोनों सब मैनेज करके चलेंगे ना। जैसे टीचर पिछली बार क्या हुआ, 2018 में जब एलपी की वैकेंसी आई थी, लगभग 58,000-60,000 थी। 58,000। इस बार 5-6 हज़ार देने का क्या मतलब है? मतलब थोड़ी थोड़ी वैकेंसी दीजिए, बच्चों को डैमेज कंट्रोल करते रहिए। अगर अचानक दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सब चीज़ें मैनेज चल रहा है, सब सिस्टम के साथ भाई, वो चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यह वैकेंसी है, अब चुनाव नजदीक है और चुनाव की वजह से निकाले हैं। जी, जो भाई ने कहा कि जो है हम खुश हैं, खुश तो सभी हैं, कोई दुखी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप जो कह रहे हैं हम खुला आज़ाद चल रहे हैं, क्या आज़ाद आप तब चल रहे हैं जब डायल 100 है तब। डायल 100 आज की तो है नहीं, डायल 100 हो गया 4-5 साल पहले। इनके तो कोई नया प्लान तो है नहीं कि चलिए हम सिक्योरिटी के लिए ये किए। डायल 100 तो यूपी में जब सपा की सरकार थी तभी से आ गई थी। तो उसके बाद और ये बोल रहे हैं कि महिलाएं छेड़खानी नहीं हो रही, ये शायद भूल गए कि बीएचयू वाला मैटर अभी इनको याद हाल नहीं ही है। में BHU BHU बनारस मैटर भाई बहुत हाईलाइटेड है। और योगी जी ने कहा था कि अगर जो बलात्कारी करेगा तो उसको अगले चौराहे पे हम उसको इनकाउंटर कर देंगे। अब इनकाउंटर आपका कहाँ चला गया है कि नहीं? कहीं ना कहीं उस मामले में बीजेपी के भी कुछ लोग निकलने थे, जो अपराधी थे बीजेपी की क्यों नहीं निकले भाई? आप FIR तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। FIR दर्ज नहीं, लोग धरने पे बैठे थे, तो मैटर तो ऐसा नहीं। जो है रेप के केस में तो आपको 24 घंटे में अरेस्ट करना चाहिए। अब इतना हाईलाइटेड हो गया, वो भी तो करना चाहिए था। हम जो है लॉ स्टूडेंट है, सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई इतना तो नहीं करना चाहिए। भैया ये तो कह रहे हैं कि जो आपने जैसा कहा महिलाएं सुरक्षित हैं, अब वाकई में BHU उठाकर देख लिया जाए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उठाकर देख लिया जाए। कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जब पार्लियामेंट में पहुंचूंगा यहाँ से चुनकर अपने जिले से, अच्छा, पार्लियामेंट तब जाऊं, बताऊं आप लोगों के लिए, हक के लिए लड़ूंगा। क्योंकि देखिए, मैं जब आप इस देश की जनता
के बारे में तब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पता नहीं कभी मारे लागे कूटे लागे। नेता बिना मार खाए कहाँ नेता बनते हैं? नहीं तो हमें नेता बनेंगे। अच्छा, नेता बनेंगे। हाँ तो ऐसे ही असुरक्षित है बहन बेटियां, और उनको सुरक्षित बता कर नेता कहाँ बन जाएंगे? क्यों? अब भैया ने अभी कहा, BHU का उठा कर देख लीजिए, विश्वविद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर बेटियां नहीं सुरक्षित है। हमारे जेब में 500 रुपया नहीं है, हम किस बहन बेटियों को छेड़ेंगे? खाने के लिए मोहताज है, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं होगा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये जो गलत काम करते हैं ना, इसके भी पीछे कोई साजिश होती है। आतंक जो देश में होता है ना, उसके पीछे भी कोई साजिश होती है। हमारे पास जाने के लिए प्रयागराज 15 किलोमीटर जाने के लिए पैसा नहीं है, हम किसी के यहाँ डकैती डालेंगे, किसी बहन बेटियों को छेड़ेंगे? यानी कि जब बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होता है, हाँ, तो गलत व्यवहार होता है, तो क्या साजिश के साथ होता है? और नहीं तो क्या, आप किसी को छेड़ दीजिए, जाओ छेड़ दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये साजिश कौन रचता है? साजिश रचने वाले रचते हैं। अब आप, अगर मेरी सरकार है केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, अगर हर जगह है मेरी सरकार, अगर आप मेरे विपक्ष हैं तो क्या आप साजिश नहीं रचोगे? अच्छा, यानी कि विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो साजिश रचते हैं। बिल्कुल। वो भाई जितने क्या कह रहे हैं? सारे बीजेपी के ही हैं, उसकी फोटो देख लीजिए आप। किसी के बीजेपी के बता रहे हैं ये लोग। मैं मानता हूँ होंगे बीजेपी के, नहीं होंगे मैं नहीं देखा ना उनको जानता। गलत दूषित कर रहे हो तुम। आप भैया हमारी सरकार, जैसे आपकी सरकार है, आप मुझे छोड़ोगे, कहीं ना कहीं से तो करोगे कि भाई बीजेपी के हैं, इसके हैं, समाजवादी के हैं, न जाने किस किस पार्टी के हैं। भैया आपको क्या लगता है? मैं उठा के देखो ना पहले कौन है कौन नहीं है, इसके बाद फिर बताओ ना, ऐसा थोड़ी ना है। देखो कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई गलत होता है। यदि सीधी सी बात है, यदि अच्छाई किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसके अंदर बुराई भी है। आप यहाँ इतने बच्चे खड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मैं गलत काम करूंगा तो बताना, पूछो इनसे, ये करना चाहिए? कोई भैया कोई गलत काम थोड़ी करेगा। अरे जब इसको 5 करोड़ रुपए देंगे तो करेगा, अब बोलेंगे कि जमानत करवाएंगे, समझ में आया? अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ इस फील्ड से जो भी बच्चा कहो वो उठा के उससे गलत काम करवा दूंगा। कोई भी बच्चा इस फील्ड से पकड़ लो, मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा और कहूंगा कि मैं जमानत चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो मैं कराऊंगा, वो करेगा। हाँ, विपक्ष की अभी आप ताकत नहीं जानते। जो वर्तमान में अगर मेरी सरकार है तो आप, अगर आप विपक्षी है तो आप अपनी फुल ताकत लगा दो। हमारे पास है क्या है? आज तक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने वो नौकरी नहीं करते हैं, और कई देशों में जाकर देखें, वहाँ के प्रधानमंत्री रिटायर होने के बाद नौकरी करने जाते हैं। सुनिए, आप अभी बहुत उस तरह, अभी आप सो रहे हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं, आप सो रहे हैं। नहीं, हम सो रहे हैं तो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से आया हूँ, यहाँ खड़ी है, नंबर देख लीजिए। अगर मेरा बाप विधायक होता, सांसद होता तो मैं भी 4 व्हीलर से आता। कोई विपक्ष पार्टी अगर मेरे पीछे होती, वर्तमान सरकार मेरे पीछे होती, तो इस कॉलेज में नकल करता, फोन लेके जाता, पौवा होता है, यानी कि अच्छा, पावर होता है। अगर विपक्ष की अगर अब योगी जी की सरकार है, अखिलेश जी से हमारा कांटेक्ट हो जाए, हाँ जी अखिलेश जी क्या हाल है, अरे ठीक है, जो करो ना हो करो, हम सुप्रीम कोर्ट से तुम्हारी जमानत कराएंगे, हम अभी तुम्हें भी मार देंगे, यही मार देंगे। अब बताओ, मार देंगे, क्या कर लोगे? आएगी थोड़ी देर में हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद वकील करेंगे, जमानत पे जिम्मेदारी सब। लेकिन जांच के बाद जब पहले बात सुनिए, जब जांच के बाद वही यानी कि वर्तमान, ये आपका चैनल है? चैनल है? बिल्कुल है ना? कहो तो अभी बंद हो जाएगा, कहो तो अभी बंद हो जाएगा। अच्छा है? अभी आप पत्रकारिता नहीं करोगे, तो क्या करेंगे? है? क्या करेंगे? अब आप सोचिए पैसे की कितनी पावर है। आप अभी यानी कि मीडिया को अब आप भी क्या समझने लगे? पैसे के आगे यार दुनिया बिक जाती है। भाई के अकाउंट में अभी नहीं आया है, आएगा जब ये थोड़ा सा और स्कोप, जब इनके व्यू बढ़ जाएंगे तो इनके पास भी आएगा। पेटीएम पे 2000 रुपए प्राप्त हुए, हाँ बदल गया, यहाँ से टोन चेंज हो जाएगी इनकी तुरंत। लेकिन अभी क्या है, इनके व्यू कम है तो इनको अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप ईमानदारी से पत्रकारिता, जिस दिन आप ईमानदारी से करेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूँ, आप पत्रकारिता नहीं करेंगे। तो हम ये इस देश की जनता को
बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया और हमारे जैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं, हमारे जैसे। हमारे शंकर जी खतरे में है, हमारे जो राम जी खतरे में। अरे तो हाँ, बाबा घर में 2 घंटे से पानी मांगा था, हुआ खतरे में नहीं? हाँ, हमारे ये खतरे में, हमारे पूर्ज अपने बापन का, अपने अम्मा बाप महताई का ध्यान न देंगे। हमारा शंकर जी खतरे में। अरे हमें वर्तमान में जीना है। हमारे माता, अपने माता पिता की सेवा करो, आपको मस्जिद मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी बातों से ये लग रहा है ना आप इस साइड जा रहे हैं ना उस साइड? मैं निर्दलीय हूँ। जो सरकार नहीं भाई, निर्दलीय हमने पहले मुझे इनवाइट करेगी, उसी के यहाँ मैं जाऊंगा। चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, नेता तो बनना ही हम ये है। नहीं चाहते कि इस कोई देश के पार्टी युवाओं को तो संगठन बताना ही है, लेकिन काम अच्छा होना इनको चाहिए, सुधारना काम अच्छा है। होना चाहिए, विकास अच्छा होना अभी ये सो रहे हैं, इन्हें क्या है? जाता है उसके बाद जब मलाई खाते खाते वही मोटा हो जाता है, आग में पट्टी पड़ जाती है भाई साहब। देखो, इस देश की जनता को, मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई भी पार्टी इनवाइट करती है आपको अपने पार्टी में, क्या ज्वाइन करने के बाद आप भी वैसे ही नेता हम किसी बनेंगे? पार्टी को इनको ज्वाइन नहीं बता करने देंगे कि इंसानियत होती क्या है, इंसान है कि जानवर है। अभी ये जानवर के बराबर जी रहे हैं, इसलिए तभी तो जहाँ पाते हैं वहीं चल जाते हैं। सीधी आप भी जहाँ पाएंगे वहीं चले जाएंगे? ऐसा नहीं, हम किसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं हम करेंगे। पहली बात तो अभी बोल रहे हैं जस्ट कि हमको जो अगर ज्वाइन करूंगा तब नहीं, अपने जिले से निर्दलीय खड़ा हो जाऊंगा। चुनाव जीतने के लिए मुर्गा, दारू प्लस कपड़ा और 2-4 बीघा के 2 बेचक पड़ जाई, काहे लिए परेशान हो रहे बाबू? पहली बात तो मेरे पास पैसा नहीं है, ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते हैं भैया आप। है? पैसा नहीं है, और न मेरे पास, पहली बात तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है। मैं बोला स्वयं जितना खड़ा हूँ उतना ही है मेरे पास। अरे नहीं, आप बोलिए। मैं दारू मुर्गा कराने के लिए मेरे पास स्वयं के खाने के पास पैसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के लिए, हक के लिए लड़ूं तो कम से कम शायद मैं भी गाड़ी ले लूं, मैं भी बंगला बना लूं। ये यहाँ पर जनता कह रही है आप जीवन में नहीं बन पाएंगे विधायक। अरे तो इंसान ही तो बनते हैं। अब भाई सुनिए, हाँ, जो दारू मुर्गा खिलाए पिलाएगा तभी बनेगा। अच्छा दारू पे क्या वोट देते हैं क्या? एक वो चुनाव लड़ा था उधर कोसाम्बी में कोई, हाँ चक्कर चमार, एक घर के एक वोट मांग रहे तो, लेकिन वो नहीं जीता। दारू मुर्गा नहीं पिलाया, नहीं जीता। के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जब पैसा आएगा नेता के पास 2 नंबर से। हाँ, 2 नंबर से आएगा। हाँ तो 2 नंबर का काम करेंगे आप। नहीं, मैं अपने भविष्य में, नेता बन पाएंगे भाई? अरे मैं इन्हें को बताऊंगा, समझाऊंगा। आप कोई माफिया है जो चुनाव जीत जाएंगे नहीं ना? माइक छोड़ कर माफिया बनने के लिए पहले कोई पार्टी में घुसना पड़ेगा, फिर वो पार्टी पीछे से सहयोग देगी, फिर मैं आप लोगों को सताऊंगा, फिर आप मेरे सामने भैया भैया करेंगे। ये उसी तरह आज सरकार चल रही है, चाहे जो भी सरकार हो वर्तमान में, ठीक है। से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। पहली बात, मेरी बात सुनो, अगर आपकी पब्लिसिटी नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है, जनता के बीच में नहीं है, आप छोटा सा सदस्य के ग्राम सभा की जो सदस्य होती है ना, उसको भी नहीं जीत पाएंगे, उसको भी नहीं निकाल पाएंगे। आप मेरी बात पे गौर रखिएगा। अगर ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं ना कि पैसे से कोई चुनाव जीता जाए, कभी नहीं जीत सकते। बिल्कुल साइकिल से घूमे चुनाव जीत जाबो, बिल्कुल जीत जाएंगे। पता नहीं है स्कॉर्पियो आगे बगल से निकलेगा इतना खाबो ना। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ही एक आदमी है झारखंड के, भाई साहब क्या नाम है? नहीं चाहिए, अपवाद नहीं चाहिए, आप सर्च करके देख लीजिए। और से फर्श पे सुनिए भाई, चुनाव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो बनी हमारे देश की, उनको कोई जानता था? बताइए भाई, कोई जानता था? आर्स से फर्श पे आ गई हैं, ये भी मान के चलिए। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि उनको अर्श से फर्श पहुंचाने के लिए दलित समाज के लोगों का वोट बैंक है। ये हम नहीं, ये आम जनता कोई बैंक नहीं है। सुनिए, जनता किसी की बैंक वैंक नहीं होती है। किसी को बैंक समझा जाना, आप अपना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं ना, तो आपका पैसा हुआ। कोई जाके आपका पैसा निकाल सकता है क्या? कभी नहीं निकाल सकता है। तो किसी को आप अपना बैंक ना समझिए। जनता जिधर जाएगी वो सोचती समझती है, और इतना बेवकूफ जनता आज के समय में नहीं है। कोई भी विशेष समाज का कोई भी व्यक्ति हो, आज के सभ्य समाज में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और किसी रसूखदार से किसी को डरने दबने की जरूरत नहीं है। आज के क्या अनपढ़
इसलिए बना रखा है। आजकल हर कोई बंदा इंस्टाग्राम चलाता है, हर पार्टी का पीआर कैंपेन चलता है, पेड प्रमोशन चलता है, जिसके भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आपके सामने लाई जाएगी। जब आपके सामने इमेज ही वो करी जाएगी तो फिर आप तो उसी को वोट दोगे। कहाँ से पैसा मुद्दा नहीं आता सामने, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, वो पैसे देके पहले अपने आप को पेड कैंपेन करवाते हैं, जिससे कि आपकी इमेज उसके जनता के सामने अच्छी बन रही है, तो फिर वो चुने जाएंगे। पैसे ही मुद्दा है भैया हर जगह। बात है, जिन्हें हम चुनते हैं वो बराबर ढूंढते हैं। सीधी सी बात है, जिन्हें हम चुनते हैं वो बराबर ढूंढते हैं। जब तक चुनाव नहीं जीतते हैं, सही बात कर रहे हैं भाई साहब की बात ये सही है, जब तक चुनाव आदमी जीतता नहीं है तब तक वो जनता के बीच में ऐसे दौड़ता है जैसे कुत्ते बिल्ली नहीं दौड़ते हैं, उसी की तरह दौड़ते हैं सब लोग। जैसे ही चुनाव बीत जाता है आप कुत्ते बिल्ली की तरह उनके पीछे जाएंगे, तब भी कहेंगे अभी साहब मीटिंग में है, आपसे नहीं मिल पाएंगे, अभी आप वेटिंग करिए, 50 लोगों के पीछे हैं, ऐसे हैं वैसे, तमाम प्रकार का मुद्दा बना रहा है। हाँ, अभी एक सोर्स लेके जाइएगा कि साहब हमको हमारे पास पानी पीने के लिए हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप दे दीजिए, तो कहेंगे अभी हमारे फंड में पैसा नहीं है। इसमें भी हम लोगों की गलती है, पता है। विधायक जी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, विधायक जी से मिलने का माला पहचाने सौभाग्य, तो भैया हमने नौकर को मालिक बना दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो पब्लिक सर्वेंट है लेकिन वो भुला देते हैं हम लोग। भैया के साथ आज बहुत सुनहरे पल बिताए, ये हमारी लुगाई है, इनके साथ सुनिए। जी क्या सभी से बात करें। सर मेरा एक प्रश्न है, आप सब लोगों से एक प्रश्न है, जो लोग गरीबों का हक के लिए लड़ते हैं वो अमीर क्यों हो जाते हैं? वो अचानक से होते हैं। जो लोग गरीबों के हक के लिए देखते हैं सुबह विधायक बन जाते हैं, जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं वही लोग अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब रह जाता है, ऐसा क्यों? ये तो जनता बताएगी, आप लोग बताइए कौन कैसा होता है। हाँ, आप तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के पढ़े, कहाँ के बता रहे थे? कभी कभी आप एक प्रश्न मेरा यही तो आप सभी है, आप गरीबों के हक के लिए नहीं लड़ना चाहते? सच बताइए। ये बताइए उनको चुनता कौन है? नहीं चुनते तो जनता ही है उनको। लड़ते मनीष कश्यप आज चुनाव में कूद गया है, हाँ वो सरकार गिराने लगा। ऐसे आज ये भी टहल रहे हैं, कल को हम भी सरकार गिरा देंगे, ये भी अमीर बन जाएंगे। अभी तो चुनावी मुद्दा लेके नहीं आए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं बनना है, स्वतंत्र पत्रकार एकदम स्वतंत्र होता है। पत्रकारिता से कहीं आप विधायक तो नहीं बनना चाहते ऐसे हैं। तो मनीष कश्यप भी बोल रहा था कि मैं पत्रकारिता करूंगा। अभी वो कहा चुनाव का विजन कहाँ कर रहा है? अभी मनीष कश्यप कहाँ चुनाव के लिए बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा? नहीं शायद जहाँ तक मुझे पता है शायद वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा मेरे सामने ऐसा कुछ मैंने शायद देखा है। अभी मैं उस पर पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सूत्रों की मुझे जानकारी मिली है कि शायद वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, शायद ऐसा। पत्रकारिता करिए। मनीष कश्यप जी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता में आए थे ना, तो राजनीति में ना आइए, नहीं आपकी पत्रकारिता तो चली ही जाएगी, साथ साथ आपका जो राजनीति का है ना वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो भी जनता ने आपको जिस उद्देश्य से चुना था, आप सच तक आपका चैनल चलता है। बिल्कुल चैनल चलता था, किस लिए लोग आपको लाइक करते थे? किस लिए? आप लोगों की, छोटे लोगों की, बड़े लोगों के विपक्ष में आवाज उठाते थे, इसलिए आपको जनता लाइक करती थी। जिस दिन आप चुनावी मुद्दा को लेके आप चुनाव लड़ने के लिए मनीष कश्यप जी आ जाएंगे, जनता आपको उखाड़ फेंकेगी सीधी। जैसे बोल दिए उनके लिए तेजस्वी यादव के चारा चोर के बेटे नहीं है, वैसे केंद्र सरकार के लिए बारे में बोल के देखें जरा। मनीष कश्यप जी बोल के देखें जरा, बोल के दिखाए ना। जब एक सत्ता के आप हो गए तो आप रिपोर्टर नहीं रह गए हैं, आप फिर चमचे हो गए हैं या फिर राजनेता बनने के लक्षण आप में आ गए हैं। पत्रकार को एकदम स्वतंत्रता के साथ दिखाना चाहिए, वो किसी पार्टी या किसी धर्म या किसी मजहब से नहीं आते तो इसी उद्देश्य से हैं, लेकिन जब उनको धन दिखाई देता है ना तो गरीब नहीं दिखाई देता है। क्या करना चाहिए, ना कि किसी के पक्ष में। और यहाँ पर तो क्या अंजना कश्यप ऐसे बोलती हैं, हे खैर रखो। अब बताओ, अब हमारा गुल्लू ऐसा है बेचारा अमित देवगन, उसको सिर्फ मोदी जी ऐसे लगता है, मोदी जी से उसको पट्टा नहीं डालते ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे बोलेगा ना भाई ऐसे कर देंगे, तुरंत डाउन हो जाएगा। हाँ सर, वो नाम गुल्लू नहीं, वो सही का गुल्लू है। कौन भैया? गुल्लू तो पत्रकार है। अरे भाई किसानों के विषय में भी 2 मिनट कोई बात कर लो यार। तो अच्छा बात कर लीजिए, किसान इतनी समय किसान आंदोलन पर है, शंभू बॉर्डर पर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से एलओसी बन चुकी है, बॉर्डर बन चुका है। वहाँ पर जितना ज्यादा किसानों को सुविधा न देने को वहाँ पर प्रशासन हर चीज है, तो क्या करें? मैं किसानों के लिए किसानों के लिए यही कहना चाहूंगा, सरकार से भी मैं अपेक्षा रखता हूँ, सरकार के लोगों से, जितने भी लोग
सरकार के मंत्री हों, मिनिस्टर हों, मुख्यमंत्री हों और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं किसानों के लिए, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, किसान हमारे देश का क्या है, अन्नदाता है। अगर हमारा अन्नदाता ही नहीं रहेगा, हमारे देश का कोहिनूर है। कोहिनूर है बिल्कुल। अगर हमारा किसान ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे भाई? अन्न ही नहीं मिलेगा तो हम कहां से जिएंगे, क्या खाएंगे? तो सीधी सी बात है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो किसानों के लिए जितना भी ज्यादा MSP हो सके, जितना भी ज्यादा जो बढ़िया से बढ़िया चीज हो सके किसानों के हक में होनी चाहिए। मेरा सरकार से यही कहना है और पूरी अपेक्षा है, पूरी सहानुभूति है कि सरकार जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सरकार जो है किसानों के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो जाए। उनके हक की जो लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, उनके लिए वो लोग कुछ अच्छा लेके आए। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में कहीं ना कहीं आज जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर, उनको खेतों में होना चाहिए, वो सड़कों पर अपना खून बहा रहे हैं, तो क्या सरकार इस सब चीजों पर नहीं देख रही है? क्या सरकार किसानों के दुश्मन बन चुकी है? नहीं, जनता की नहीं, सरकार किसी की दुश्मन नहीं है। सरकार जो है जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ती है। अगर कहीं से भी कोई कंफ्यूजन सरकार को है तो मैं अपने तरफ से, अपने सभी भाइयों की तरफ से, एक मिनट सरकार, मैं अपने सभी भाइयों की तरफ से, यहाँ पे हम लोग सभी किसान ही हैं, किसान के बेटे हैं हम लोग भी किसानी का काम करते हैं। तो सरकार से यही कहेंगे क्योंकि किसानों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होने पाए और सरकार जितना भी अगर उनको साधन हो सके उतना ज्यादा साधन मुहैया कराए। अंबानी अडानी चला रही है, ठीक है, सरकार अंबानी अडानी चला रही है। आज बॉर्डर पे, ये दिल्ली बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पे जो आज रोका गया किसानों को, अगर ऐसे पुलवामा अटैक के समय लोग रोक लिए होते तो RDX इतना बड़ा वो 44 जवान हमारे शहीद न होते। आज तो जैसे ये किसान नहीं, जैसे आतंकवादी हो गए हैं, घुस रहे हैं। बताइए, उस बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारा कहना है मोदी जी से कि किसान को न सताइए मोदी जी, किसान देगा रोए, और जो किसान देगा रोए तो मोदी तेरा फिर क्या होए। तो इसलिए मोदी जी हमारा आपसे स्पेशल कहना है कि यदि आप किसानों को सताएंगे तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसान देश का कोहिनूर है। यदि उसको आपने सता दिया तो सोचो कि आपको रोड में उठा के फेंक दिया। नहीं, हमारा यही कहना है, इतने भी हमारे देश के जो नेता हैं इतने बुद्धिहीन नहीं हैं कि वो किसानों की हित की बात नहीं करेंगे। कोई नहीं बिका है। अंडानी अबानी जो है, अडानी अबानी जो है, जो आप बता रहे हैं, कोई नहीं ले। सरकार को कोई खरीद सकता है क्या? किसी अरे सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं। किसी की हिम्मत, किसी अडानी अंबानी की माइक लाल की हिम्मत नहीं को सरकार को जीत सके और खरीद सके। सरकार को भैया बड़का जो जहाजवा हुआ था ना, अंबानी अडानी कृपा सा वाले चरवा में मालिक जो आता है वहीं से प्रचार होता है। जो जहाज भी चलता है ना तो सरकार की अनुमति से चलता है भैया। आज अडानी की अनुमति से चलता है। एयरपोर्ट नहीं ना अपने पास, नहीं, पर्सनल एयरपोर्ट नहीं है, सरकारी एयरपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट होगा भैया, प्राइवेट नहीं है, आदमी थोड़ी ना प्राइवेट है। प्राइवेट रेलवे स्टेशन हमारे साथ अभी बुजुर्ग हैं जो कि ये काफी सरकारें देखे होंगे और काफी सरकारों को उठते देखे होंगे, काफी सरकारों को गिरते देखे होंगे। आपका क्या कहना है? भैया ने कहा कि पुलवामा का अटैक, सुन लीजिए, पुलवामा का अटैक, लेकिन 40 जवान मरे, 400 आतंकवादी मोदी ने मरवाया। लेकिन जब 26/11 का हमला हुआ था कांग्रेस के समय में, कांग्रेस ने क्या कर लिया था? यहाँ तक कि फांसी, अरे जनता मरी, जनता मरी, देश की जनता मरी। बंबई में जाकर देखिए कितने लोग मरे थे, 40 के 4 गुना मरे थे। लेकिन 2 आतंकवादी को फांसी तक नहीं दिलवा पाई कांग्रेस। कहाँ साफ बात कर रहे हैं? अरे वो गया जमाना सुनिए पहले, नहीं कांग्रेस की बात जो पुलवामा में 40 जगह 400 ऐसा आज तक, या तो मन्नार में स्ट्राइक हुआ था बीजेपी के समय में, या तो पाकिस्तान जो एटम बम का रोज धमकी देता है उसका एटम बम धरा रह गया। लेकिन रही बात, आप ध्यान दीजिए, कहते ठीक है, सुनिए पहले आप, मैं चाइना आपके घर में कब्जा किया होगा। चाइना कितनी हिम्मत ही नहीं, चाइना देश में रो रहा है, विदेश में रो रहा है। कभी मोदी का जो साक्ष्य है पूरे विश्व में, मोदी के साक्ष्य का सामना कर पा रहा है चाइना। चाइना के लोग
420 कहते हैं। पहले सुनिए, अभी परीक्षा चल रही है, पूरी प्रशासन खड़ी है, हाँ सब चेकिंग हो रहा है। अब पुलवामा वाला जब 5 क्विंटल गया था, वो कैसे गया था? यहाँ चेकिंग चल रही है, सारी चेकिंग है, वहाँ पर्स है, मोबाइल है, काने की वाली सब है, वहाँ क्या हुआ था? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। सुनिए, ये परीक्षा है, ये नॉर्मल तो परीक्षा है, फेशियल है, मेडिकल सब कुछ है। जब वो इतना बड़ा आरडी से गया था तो 5 चेकिंग हुआ था। हाँ, ये सारी ये मोदी की कानूनी है। अब इनका जवाब हमसे ले लीजिए, सुनिए पहले। अब इनका जवाब मैं चाचा को टॉफी मिल चुकी है। नहीं सारे यहाँ सब इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इनको ये मालूम नहीं है, मैं तो प्राइवेट में गाड़ी करता हूँ, कभी माल याद नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट में इधर उधर लोग ड्यूटी कर लेते हैं, कजने कितने लड़कों में क्या कहते हैं हम नहीं बता पाएंगे, लगा के बैठे रहते हैं। आखिर में चोरी 1000 में एक आदमी करता है, 1000 में एक आदमी करता है। जब वो सिलेक्शन पा जाता तो कहते जब पढ़े लिखे पाई गए। लेकिन अगर शासन यहाँ टाइट है, अब बॉर्डर की कुछ अलग बात होती है। जहाँ आतंकवादी है, आतंकवादी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान के बॉर्डर परेशान, इंडिया परेशान, जितने भी बॉर्डर के ईरान परेशान है, देख लीजिए आए दिन वहाँ रोज चल रहा है। तो आप आपके सवालों का ये जवाब दे रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे चाचा जी तीनों सेना के प्रमुख थे, जनरल बिपिन रावत जी, ये बताइए जब देश के तीनों सेना के प्रमुख जब वो सुरक्षित नहीं है, देश कैसे सुरक्षित हाथों में है? ब्लैक बॉक्स। अब इनसे पूछे, इन्होंने बीजेपी का क्या कहना है? जिसके हाथ में है दम वो है बाजीराव सिंघम। सुनिए, सीधा मुद्दा ये है, जिसके हाथ में दम बाजीराव सिंघम, बाकी सब ये तो सभी सरकारों में होता है। 31 अक्टूबर बताओ मुझे 1984 में इंदिरा गांधी का ही बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी को मार दिया। तो देश की प्रधानमंत्री थी, देश की प्रधानमंत्री थी कि नहीं? देश की प्रधान, सुनिए पहले, अरे अब इंदिरा गांधी के आरएसएस वाले करवाए ना, आरएसएस पे ये आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब को गलत फहमी है। आरएसएस भारत की शान है, हिंदुओं की शान है। ये आप आरएसएस को अरे आधी चड्डी पहन के भारत जाएंगे आधी चड्डी पे, बताइए देश की शान है। आज तक आरएसएस वालों ने कहा दिया सिक्योरिटी, बताइए 1 मिनट 4 साल की जाए शहीद हो जाए।